है कि मेरे पास पूरे करप्शन के जितने भी चीजें हैं बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, मेरे पास सारे एविडेंस हैं। उस चीज की तो छानबीन होने दीजिए पहले जनाब, तब तो। की भाषा बोल रही हैं आप। अरे हम क्या है, हम थोड़ा सवाल क्या उठा देते हैं, हम ऑपोजिशन की भाषा बोलने लगते हैं। वही बात है ही है कि जांच कराओ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से कराओ। अरे था जब जिंदे थे तब क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग? अरे तो जिंदे थे तब वो खुद ही बोल रहे थे, हमको बोलने की जरूरत थोड़ी थी। जब वो जिंदे थे तभी उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि मैं निकालूंगा, भांडा फोड़ूंगा सबका। लेकिन क्या हो जाता है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर उनका प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। और आपको इतना सब कुछ डिसाइड, बिना डिसीजन के, बिना शरद पवार के पूछे, वो उनके आप बोलते ना कोई सीनियर सिटीजन होता है फैमिली का, उनसे पूछ तो लेते एक बार। क्या सियासत कर अरे किसी की मौत में आप राजनीति करना चाह रहे हो क्या? और मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। तो आप लोग कर रहे हैं। अरे राजनीति की हम कैसे कर रहे हैं सर? उठा रही हैं आप। अरे तो सवाल उठाना है, नहीं तो सवाल उठाना जरूरी है ना सर। उसमें सवाल कैसा है? सवाल उठाना इसलिए जरूरी है कि इतनी सारी चीजों के बाद प्लेन क्रैश होना। और अजीत पवार जी पहले ये चीज बोलते हैं कि मेरे पास सारे एविडेंस है बीजेपी के खिलाफ में, मोदी जी के खिलाफ में, और उसके बाद उनका प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। ये सवाल पैदा नहीं होता। और आपको क्या लगता है ये जो पार्टी ऊपर बैठी हुई है, ये बहुत दूध की धुली है? इनको ये मतलब सारी चीजें बाय लॉ करती है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सारे दूध के धुले हुए हैं। ईमानदार सरकार है, इसीलिए तो ईमानदार सरकार है, तभी तो सारे के सारे रेपिस्ट इन्हीं की सरकार में होते हैं। तभी तो हम भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं सर। एक्शन भी तो होता है। और मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, अभी टाइम है, अभी 13वीं होने दीजिए, सब कुछ होने दीजिए, थोड़ा टाइम है, कम से कम सीट की भी गरिमा रखिए। वो इंसान महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर काफी टाइम से बना है, ठीक है? तो कम से कम उसकी राख को ठंडा होने दीजिए। उस सीएम पोजीशन का भी आप ख्याल रखिए कि कम से कम एक इंसान मरा है, उस इंसान की बदौलत उस सीट को जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे सीएम्स हैं, डिप्टी सीएम है, पर सबको इतने खुली तरीके से जाना नहीं जाता है, क्योंकि फर्क होता है इंसान इंसान में। तो आप लोग पहले इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए लोगों को। मुझे समझ में नहीं आता एक चीज, लोगों के अंदर कोई भी शंका है, लोगों के अंदर कोई भी ऐसी सवाल है, आप लोग वो सवाल को पहले बता दीजिए, उसके बाद करते रहिए जो आपको करना है। आप ही तो हो सर, अभी तो आप ही बैठे हो ना। एक 10 दिन के अंदर अंदर तो आपकी सीट नहीं जाने वाली। अरे बीजेपी की हमदर्दी देखिए, पति का निधन होता है, पत्नी को डिप्टी सीएम दे दिया, और शपथ ग्रहण भी हो रहा है, तो इसमें आपको क्यों दिक्कत है? दिक्कत ये है कि जरूरी है उनकी बीवी को मिलना चाहिए। मैं बोलूं जो लायक हो उसको मिलना चाहिए, तो वो राज्यसभा सांसद भी। अरे तो नहीं तो, अरे भाई क्या उनकी क्वालिफिकेशन, अजीत पवार जी की क्वालिफिकेशन जो रही है। दिक्कत है शरद पवार को, दिक्कत है कि इतनी जल्दी क्यों हो रही है? हाँ बिल्कुल है, दिक्कत है तो बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों को बीजेपी के ऊपर यकीन नहीं है, सीधी बात। प्लेन क्रैश हो जाता है, मरे हुए 10 दिन भी नहीं हो रहे हैं मुश्किल से, और आप उनके ऊपर राजनीति करने आ रहे हैं। हाँ, आपको उसकी बीवी को देना, आप नहीं कहा ना राज्यसभा मेंबर है, थोड़े टाइम रहने देते, बाद में दे देते। और मैं ये कह रही हूँ कि ना दे उनकी बीवी को, किसी अच्छे इंसान को देते, क्वालिफिकेशन के इंसान को देते, जो काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल में वर्क कर रहा है अजीत पवार जी के साथ में, जो हमेशा से रहा है, जो उनकी बात कर रहा है। हाँ, जो ये चीज बोले कि हम सारे जो एलिगेशंस वगैरह लगे हम सामने लाके देंगे, उसको बिठाते तो मुझे समझ में भी आता। उसको अभी मरे हुए कुछ दिन हुए नहीं है, ठीक है, श्रद्धांजलि अच्छे से हुई नहीं है, वो कहते हैं ना राख अच्छे से अभी ठंडी नहीं हुई है, और आप उनके ऊपर इतनी क्या जल्दी थी कि आपने उनकी बीवी को पोजीशन देने की ठान ली। डिप्टी सीएम की तो पोजीशन है ना, कौन से बहुत सारे काम रुक जाएंगे आपके अगर आप थोड़े दिन रुक भी जाएंगे। और सही बात है, आपको इस सारे मसलों में बात करनी चाहिए। शायद उनके जो चाचा खाली रहेगा, मैं कब कह रही हूँ कुर्सी खाली रहे सर, तो इतनी नहीं, इतनी जल्दी क्या चीज छुपाना चाह रहे हैं आप? जो अगर डिप्टी, बारे बिल्कुल है, अगर वो पोजीशन में नहीं है तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या पीछे क्या क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि हादसा नॉर्मल तो है नहीं, प्लेन क्रैश हुआ है। तो पूरी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब तक पूरी चीजें बाहर नहीं आ जाती, और उनके जो एलिगेशंस हैं, जो उन्होंने ये चीज कहा है कि मेरे पास पूरे करप्शन के जितने भी चीजें हैं बीजेपी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, मेरे पास सारे एविडेंस हैं, उस चीज की तो छानबीन होने दीजिए पहले जनाब, तब तो। भाषा बोल रही हैं आप। अरे हम क्या है, हम थोड़ा सवाल क्या उठा देते हैं, हम ऑपोजिशन की भाषा बोलने लगते हैं। वही बात है ही है कि जांच कराओ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से कराओ। अरे था जब जिंदे थे तब क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग? अरे तो जिंदे थे तब वो खुद ही बोल रहे थे, हमको बोलने की जरूरत थोड़ी थी। जब वो जिंदे थे तभी उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि मैं निकालूंगा, भांडा फोड़ूंगा सबका। लेकिन क्या हो जाता है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर उनका प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। और आपको इतना सब कुछ डिसाइड, बिना डिसीजन के, बिना
शरद पवार के पूछे, वो उनके आप बोलते ना कोई सीनियर सिटीजन होता है फैमिली का, उनसे पूछ तो लेते एक बार, क्या सियासत कर अरे किसी की मौत में आप राजनीति करना चाह रहे हो क्या? और मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। तो आप लोग कर रहे हैं, अरे राजनीति की हम कैसे कर रहे हैं सवाल सर? उठा रहे हैं आप, अरे तो सवाल उठाना है, ऐसे हुआ है ना, नहीं तो सवाल उठाना जरूरी है ना सर। उसमें सवाल कैसा है? सवाल उठाना इसलिए जरूरी है कि इतनी सारी चीजों के बाद प्लेन क्रैश होना, और अजीत पवार जी पहले ये चीज बोलते हैं कि मेरे पास सारे एविडेंस है बीजेपी के खिलाफ में, मोदी जी के खिलाफ में, और उसके बाद उनका प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, ये सवाल पैदा नहीं होता। और आपको क्या लगता है ये जो पार्टी ऊपर बैठी हुई है ये बहुत दूध की धुली है? इनको ये मतलब सारी चीजें बाय लॉ करती है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सारे दूध के धुले हुए हैं। ईमानदार सरकार है, मोदी जी अमित शाह जी है। इसीलिए तो ईमानदार सरकार है, तभी तो सारे के सारे रेपिस्ट इन्हीं की सरकार में होते हैं, तभी तो हम भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं सर। एक्शन भी तो होता है। और मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, अभी टाइम है, अभी 13वीं होने दीजिए, सब कुछ होने दीजिए, थोड़ा टाइम है, कम से कम सीट की भी गरिमा रखिए। वो इंसान महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम के तौर पर काफी टाइम से बना है, ठीक है, तो कम से कम उसकी राख को ठंडा होने दीजिए, उस सीएम पोजीशन का भी आप ख्याल रखिए कि कम से कम एक इंसान मरा है, उस इंसान की बदौलत उस सीट को जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे सीएम्स हैं, डिप्टी सीएम है, पर सबको इतने खुले तरीके से जाना नहीं जाता है, क्योंकि फर्क होता है इंसान इंसान में। तो आप लोग पहले इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए लोगों को। मुझे समझ में नहीं आता एक चीज, लोगों के अंदर कोई भी शंका है, लोगों के अंदर कोई भी ऐसी सवाल है, आप लोग उस सवाल को पहले बता दीजिए, उसके बाद करते रहिए जो आपको करना है। आप ही तो हो सर, अभी तो आप ही बैठे हो ना, एक 10 दिन के अंदर अंदर तो आपकी सीट नहीं जाने वाली। अरे बीजेपी की हमदर्दी देखिए, पति का निधन होता है, पत्नी को डिप्टी सीएम दे दिया और शपथ ग्रहण भी हो रहा है, तो इसमें आपको क्यों दिक्कत है भाई? दिक्कत ये है कि जरूरी है उनकी बीवी को मिलना चाहिए, मैं बोलूं जो लायक हो उसको मिलना चाहिए। तो वो राज्यसभा सांसद भी अरे तो नहीं तो अरे भाई आपको क्या उनकी क्वालिफिकेशन, अजित पवार जी की क्वालिफिकेशन जो रही है, दिक्कत है, शरद पवार को दिक्कत है कि इतनी जल्दी क्यों हो रही है? हाँ बिल्कुल है, दिक्कत है, तो बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों को बीजेपी के ऊपर यकीन नहीं है, सीधी बात। प्लेन क्रैश हो जाता है, मरे हुए 10 दिन भी नहीं हो रहे हैं मुश्किल से, और आप उनके ऊपर राजनीति करने आ रहे हैं। हाँ, आपको उसकी बीवी को देना, आपने कहा ना राज्यसभा मेंबर है, थोड़े टाइम रहने देते, बाद में दे देते। और मैं ये कह रही हूँ कि ना दे उनकी बीवी को, किसी अच्छे इंसान को देते, क्वालिफिकेशन के इंसान को देते, जो काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल में वर्क कर रहा है अजित पवार जी के साथ में, जो हमेशा से रहा है, जो उनकी बात कर रहा है। हाँ, जो ये चीज बोले कि हम सारे जो एलिगेशंस वगैरह लगे हम सामने लाके देंगे, उसको बिठाते तो मुझे समझ में भी आता।